बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन डिपेंड करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। अगर हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पता है तो हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ और समझ कर सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, मैं आपको ना सिर्फ क्वेश्चंस को सोल्व करवाऊंगा बल्कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में भी बताऊंगा, ताकि जो है कि आप क्वेश्चंस जो है वो अच्छी तरह से समझकर सोल्व कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी सादी शक्ल में लेकर आना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है 3 पावर 5 अपॉन 3 पावर 2, यानी कि 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2। तो यहाँ पर जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जो लॉ इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा? कोशेंट लॉ। क्या होगा? कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ क्या कहता है? अगर a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n है, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n है, यानी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और बीच में डिवीजन की साइन है, तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और m माइनस n कर देंगे, m माइनस n कर देंगे। याद रखना, यहाँ पर m और n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर हैं और m ग्रेटर देन n है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो 3 है वो क्या है? a है। 3 और 3 बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो 5 माइनस 2 कर देंगे, बेस को एक दफ़ा लिख देंगे। सॉल्यूशन लिखा। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है कि कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे? कोशेंट लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, यानी ये हमारे पास क्या है? कोशेंट लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखा। अगेन मैं क्वेश्चन को इसी तरह से लिखूँगा, यानी 3 पावर 5 अपॉन 3 पावर 2 एज इट इज़ लिखा। अब हम देख सकते हैं 3 और 3 बेस सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे और 5 माइनस 2 कर देंगे। 5 माइनस 2 कर दिया इक्वल टू, अब 3 लिखा, 5 माइनस 2 क्या होगा? हमारे पास 3 होगा, यानी 3 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी? हमारे पास 3 आ जाएगी। अब 3 के ऊपर पावर 3 का मतलब है ये जो 3 है ये ख़ुद अपने आप से इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरह से लिखेंगे। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या होता है? 27 होता है। तो कोशेंट लॉ का इस्तेमाल करके हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ओके, तो अब ये लॉ आपको पता चला होगा, बेस सेम हो, बीच में डिवीज़न की साइन हो, तो हम पावर को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कोशेंट लॉ को समझते हैं। ओके, अब हमारे पास नंबर 2 है 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 3 अपॉन 10 पावर 2। सॉल्यूशन लिखा। सबसे पहला काम, अगेन इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 3 अपॉन 10 पावर 2 इस तरह से लिखा। ओके, अब हम देख सकते हैं कि 2 को मज़ीद हम जो है कि 2 के फैक्टर नहीं बना सकते, 5 के भी फैक्टर नहीं बना सकते, लेकिन 10 के फैक्टर यहाँ पर बन सकते हैं। किस तरह से? देखो, 2 पावर 4 हम एज इट इज़ लिखेंगे इंटू 5 पावर 3 को भी हमने इसी तरह से लिखा। ओके, अब जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 10 पावर 2। 10 के फैक्टर बना सकते हैं। 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 5, ये 10 के फैक्टर हैं। अब 10 पर पावर क्या है? 2 है, तो लिहाजा यहाँ पर भी पावर क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम देखते हैं 2 इंटू 5 होल पावर क्या है? 2 है। अब यहाँ हम क्या देखेंगे? प्रोडक्ट लॉ। क्या देखेंगे? प्रोडक्ट लॉ। ये डिनोमिनेटर में क्या है? प्रोडक्ट लॉ। ये क्या होता है? देखो, अगर हमारे पास a पावर n इंटू बी पावर n है, ठीक है, तो यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है और बीच में कौन सी साइन है? मल्टीप्लाई की साइन है। तो हम क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट लॉ। तो हम क्या करेंगे? a इंटू बी लिखेंगे और होल पावर n कर देंगे, क्योंकि पावर क्या है? सेम है। अब देखो, इस बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 होल पावर 2 है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी n जो है इसके साथ भी मिला देंगे, n जो है कि इसकी पावर भी बना देंगे। ठीक है, तो a पावर n इंटू बी पावर n बन जाएगा। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास ये 2 पावर 4 हमने एज इट इज़ लिखा, 5 पावर 3 को भी हम इसी तरह से लिखेंगे, यानी इसको। अब 2 इंटू 5 होल पावर 2 है, तो 2 के ऊपर भी पावर ये 2 आ जाएगी और 5 के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी?
2 आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 क्वोशंट लॉ का इस्तेमाल होगा। 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2 क्वोशंट लॉ का इस्तेमाल होगा। अब देखो बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, 4 माइनस 2 हो जाएगा इंटू 5, और 5 बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 3 माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 पावर 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 होता है, 2 लिखेंगे इंटू 5, 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 2 पावर 2 का मतलब है कि ये जो बेस 2 है ये खुद इतनी अपने आप से इतनी दफ़ा, ये जो पावर लिखी हुई ना इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 इंटू 2 होगा इंटू 5 कर देंगे हम, इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्वोशंट लॉ का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, अब हमारे पास नंबर 3 है। नंबर 3 में हमारे पास a प्लस बी होल पावर 2 इंटू सी प्लस डी होल पावर 3 है, अपॉन a प्लस बी इंटू सी प्लस डी होल पावर 2 है, यानी a प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी क्यूब अपॉन a प्लस बी इंटू सी प्लस डी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है कि हम सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन एज इट इज़ हम इस क्वेश्चन को उतारेंगे, a प्लस बी होल पावर 2 इंटू सी प्लस डी होल पावर 3 अपॉन a प्लस बी, अब देखो इस पर पावर क्या है, 1 है, तो पावर 1 होती है, ठीक है, इंटू सी प्लस डी होल पावर 2, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझते हैं हम यहाँ पर के 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्वोशंट लॉ का इस्तेमाल करेंगे, बेस सेम है, यानी a प्लस बी ए प्लस बी बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी a प्लस बी एक दफ़ा लिखेंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है 2, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा इंटू सी प्लस डी बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सी प्लस डी लिखेंगे और क्या लिखेंगे 3 माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू अब a प्लस बी होल पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस बी लिखेंगे इंटू अब c प्लस डी होल पावर 3 माइनस 2 है, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा, तो c प्लस डी के ऊपर पावर क्या आएगी, 1 आएगी, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इस फॉर्म में आपको आंसर प्रेजेंट करना है। तो ये जो एक है यहाँ पर भी हमने क्वोशंट लॉ का इस्तेमाल किया और सोल्व कर लिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करके हम जो है कि क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी हमें पार्ट्स मिले हैं इन सबको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर 1 पे 1/3 होल पावर 4 इंटू 1/3 होल पावर 5। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन तीनों पार्ट्स में हम क्लियरली देख सकते हैं कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, और जो ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है वो किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर हम कौन सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, अभी हमने देखा प्रोडक्ट लॉ, एक प्रोडक्ट लॉ तो देखा है, एक और देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि a पावर m इंटू a पावर n है, तो देखो यहाँ पर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट, बेस सेम, पावर डिफरेंट, बेस सेम, पावर डिफरेंट। अब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लॉ में बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और m प्लस n कर देते हैं। क्वोशंट लॉ में m माइनस n करेंगे और प्रोडक्ट लॉ में m प्लस n करेंगे, ठीक है। तो बस यही काम हमने यहाँ पर करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन इसको यहाँ लिखेंगे 1/3 होल पावर 4 इंटू 1/3 होल पावर 5। अब हम देख सकते हैं 1/3 बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो पावर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे, 1/3 को एक दफ़ा लिखा और पावर क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, यानी 4 + 5 कर देंगे, 1/3 होल पावर। अब देखो 4 + 5 क्या होता है, 9 होता है, तो 9 लिखेंगे, तो दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करके
क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को सोल्व कर लिया। इसी तरह से 2 और 3 को भी हम सोल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। सॉल्यूशन लिखा, यहाँ पर अगेन हम लिखेंगे 3/4 होल पावर 5 इंटू 3/4 होल पावर 2, इस तरह से। अब देखो बेस सेम है, बेस को हम क्या करेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बहुत आसान है। इज़ इक्वल टू 3/4 एज इट इज़ लिखेंगे। 5 + 2 क्या होता है, 7 होता है, तो दिस विल बी आर आंसर। तो इस तरह से हम आंसर को प्रेजेंट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमने जो एक इस जगह पर भी प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करना है नंबर 3 में। अब पहला काम क्या करेंगे, -4/5 होल पावर 3 इंटू -4/5 होल पावर 5 एज इट इज़ लिखा हमने। बेस सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे, -4/5 एक दफ़ा लिखा हमने। अब पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 3 + 5 कर देंगे, इस तरह से। ओके, अब जो एक है -4/5 होल पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 + 5 क्या होता है, 8 होता है। अब देखो यहाँ पर हमें समझना है, यहाँ पर एक बात ख़ास तौर पे हमें समझनी है जो आगे भी काम आएगी आपके। देखो अगर हमारे पास -3 होल पावर 2 है तो -3 होल पावर 2 को मैं 3 पावर 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो बेस नेगेटिव हो और पावर इवन नंबर हो तो उसका जवाब पॉजिटिव ही आएगा, ये हमेशा याद रखना। बेस नेगेटिव हो, बेस क्या है -3, बेस नेगेटिव हो, पावर इवन नंबर हो तो जवाब पॉजिटिव ही आएगा। जैसे -3 पर पावर क्या है, 2 है, तो -3 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा, खुद अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा। अब 3 के ऊपर पावर 2 है तो इस 3 को भी खुद अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 3 ज़ा 9 इज़ इक्वल टू, ये क्या होगा, 3 3 ज़ा 9। तो हम कह सकते हैं कि -3 होल पावर 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 पावर 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बेस नेगेटिव है और पावर ओड नंबर है, पावर यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए। ये जो पावर है ये क्या होनी चाहिए, इवन नंबर। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ बेस क्या है, नेगेटिव है, लेकिन पावर ओड नंबर है, तो ये जो है कि किसके बराबर होगा, -3 के ऊपर पावर 3 के, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, ये बातें भी और ये बातें भी। बेस नेगेटिव पावर इवन नंबर, तो इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने प्रूव कर दिया। अब बेस नेगेटिव पावर ओड नंबर है तो जवाब क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो -3 होल पावर 3 को मैं -3 पावर 3 भी लिख सकता हूँ। ये आपने बातें याद रखनी है जो आपके काम आएंगी। देखो -3 के ऊपर पावर 3 का मतलब -3 इंटू -3 इक्वल टू, अब ये माइनस है तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस, ये 3 इंटू 3 में ऐसे लिख देता हूँ। आगे पता नहीं जगह है या नहीं है, देखता हूँ। तो ये यहाँ पर जो है मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, -3 इंटू इक्वल टू। अब ये माइनस लिखा मैंने, अब ये क्या होगा, 3 पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इस तरह से लिखूँगा। अब माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 इक्वल टू, ये क्या है, माइनस है। अब 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 होगा। तो बेस नेगेटिव पावर ओड नंबर, तो जवाब नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। तो हम जो है कि -3 होल पावर 3 को, यहाँ तो मैंने इसको प्रूव किया है समझाने के लिए आपको, यहाँ पर भी मैंने प्रूव किया है समझाने के लिए कि बेस नेगेटिव पावर इवन नंबर, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। बेस नेगेटिव पावर ओड नंबर, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि जवाब नेगेटिव ही आएगा जब पावर क्या होगी, ओड नंबर होगी। जब पावर इवन नंबर होगा तो जवाब पॉजिटिव आएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस तरह से अब देखो बेस क्या है, नेगेटिव पावर इवन नंबर है, तो जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी 4/5 होल पावर 8 लिख दूंगा, बस मैं इसको, माइनस की साइन ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म होगी, ये हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। तो ये जो है कि क्या होगा, आंसर होगा 4/5 होल पावर 8।
तो ये बातें आपको जो है कि वो याद रखनी है, दोनों बातें आपको, ये वाली बात भी और ये वाली बात भी आपने जो है कि वो याद रखनी है। अगर इसको जनरलाइज़ करके मैं बताऊं तो जनरलाइज़ करके इस बात को इस तरह से बता सकते हैं कि अगर मेरे पास -a पावर n है, माइनस बेस नेगेटिव है, पावर n है, तो ये अगर a पावर n के बराबर है, ये सिर्फ उस वक्त होगा इफ़ n इज़ इवन। ये सिर्फ उस वक्त होगा जब n क्या होगा, यानी पावर क्या होगी, इवन होगी। ठीक है, अगर जो है कि -a होल पावर n किसके बराबर होगा, -a पावर n के, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा उस वक्त होगा जब n क्या होगा, ओड होगा। क्या होगा, ओड होगा, यानी ये पावर जो है n क्या होगी, ओड होगी यहाँ पर। और यहाँ पर -a होल पावर n, a पावर n के बराबर कब होगा, जब n इवन होगा। ठीक है, यानी कि ये जो पावर n है क्या होगी, इवन होगी। और यहाँ पर -a होल पावर n -a पावर n के बराबर कब होगा, जब n ओड होगा, यानी पावर क्या होगी, ओड होगी तब। तो आई होप कि ये बातें आपको सारी समझ में आई होंगी। तो अब मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है, -3 × 5 पावर 2 होल पावर 3 है। तो देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है बहुत अच्छी तरह से कि अगर हमारे पास a × b होल पावर n है तो ये किसके इक्वल होगा, a पावर n × b पावर n के। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी हम यही करेंगे, -3 × 5 पावर 2 होल पावर 3 है, हमने एज इट इज़ इसको यहाँ पर लिख लिया। अब देखो 3 के ऊपर पावर क्या है, 1 है, देखो इसके ऊपर पावर क्या है, 1, 1 को n से मल्टीप्लाई करोगे n, इस b के ऊपर पावर क्या है, 1, 1 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो n आएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, -3 लिखा, अब 3 के ऊपर पावर क्या है, 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 होगा, × 5 लिखा, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ये जो है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है और एज इट इज़ हम लिखेंगे इसको सबसे पहले तो 3 × -4 होल पावर 2 होल पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 तो हमने इसी तरह से लिखा इंटू, अब -4 होल पावर 2 है, बेस नेगेटिव है, पावर इवन नंबर है। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि बेस नेगेटिव पावर इवन नंबर, तो क्या मैं इसको -4 होल पावर 2 को 4 पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये बात हम समझ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर जो हमने जो प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल किया वही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब 3 के ऊपर पावर 1 है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, इंटू 4 के ऊपर पावर 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, तो ये जो है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे इसको। तो अब जो है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, -a/bc होल पावर 5 अब मल्टीप्लाई बाय -a/bc होल पावर 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करके ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो हम -a/bc होल पावर 5 इंटू -a/bc होल पावर 4 एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, बेस सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे -a/bc, ठीक है, एक दफ़ा लिखा हमने। अब पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 5 + 4 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, -a/bc होल पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, अब हम क्या करते हैं, अंदर की पावर बाहर की पावर से अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यानी -a/9 हो जाएगा, अपॉन माइनस की साइन यहाँ लिखेंगे इस तरह से, अपॉन b पावर 9 और c पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। ठीक है,
ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का 7 है -c/d होल पावर 2 इंटू -c/d होल पावर 3 इंटू -c/d होल पावर 5। अब आप यहाँ पर बताओ कि कौन सा लॉ इस्तेमाल होगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कौन सा लॉ इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल होगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, मैं इस क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारूँगा, c/d होल पावर 2 इंटू -c/d होल पावर 3 इंटू -c/d होल पावर 5। तो देखो यहाँ पर बेस क्या है, सेम है, एक दफ़ा लिखूँगा, यानी -c/d होल पावर क्या है 2 + 3 + 5 हो जाएगी, यानी तीनों पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यही हमने सीखा है प्रोडक्ट लॉ में। अब -c/d एज इट इज़ इस तरह से लिखा मैंने। अब देखो 2 + 3 क्या होगा, 5 होगा, 5 + 5 क्या होगा, 10 होगा। अब देखो बेस नेगेटिव है, पावर इवन नंबर, 10 क्या होता है, इवन नंबर, तो बेस नेगेटिव है, मैं इसे लिख लेता हूँ c/d। तो बेस नेगेटिव है, पावर इवन नंबर है, तो जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि -a होल पावर n इज़ इक्वल टू a पावर n के बराबर होता है। कब होता है, इफ़ n इज़ इवन। अगर n इवन के n जो है वो इवन नंबर है, तो -a होल पावर n किसके बराबर होगा, a पावर n के। तो बेस नेगेटिव है, पावर इवन नंबर है, तो क्या होगा, c/d होल पावर 10 होगा। अब इसको बुक में आंसर इस तरह से दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल होगा। अगर हमारे पास a/b होल पावर n है, तो इसको हम a पावर n/b पावर n भी लिख सकते हैं। तो ये क्वोशंट लॉ है, प्रोडक्ट लॉ नहीं है, बल्कि ये क्या है, क्वोशंट लॉ है ये भी। तो क्वोशंट लॉ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि c/10/d पावर 10 हो जाएगा। तो दिस विल बी आर आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। देखो यहाँ पर जो है कि प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर जो है कि हमने इसका इस्तेमाल किया, और यहाँ पर जो है हमने किसका इस्तेमाल किया, क्वोशंट लॉ का इस्तेमाल किया इस पोजीशन पर, ठीक है। इसको इस तरह से बनाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, क्वोशंट लॉ का इस्तेमाल किया। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम जो है कि नंबर 8 करते हैं। क्या करूँगा, सॉल्यूशन लिखने के बाद दोबारा लिखूँगा m इंटू n स्क्वायर इंटू t पावर 4 इंटू n पावर 3 इंटू m पावर 5 इंटू t पावर 7। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में क्या करूँगा, मैं अरेंज करूँगा इसको। पहले m आता है, फिर n आता है, फिर t आता है, तो मैं m और m को अरेंज करूँगा, यानी m पावर 1 इंटू m पावर 5 इस तरह से। फिर n पावर 2 इंटू n पावर 3, n पावर 2 इंटू n पावर 3। डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन अगर रीअरेंज कर लो इसको, फिर उसके बाद सोल्व करो तो ज़्यादा अच्छा है। t पावर 4 इंटू टी पावर 5 हो जाएगा, t पावर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर भी प्रोडक्ट लॉ का, यहाँ पर भी प्रोडक्ट लॉ का। अब देखो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इस पर पावर क्या है 1, इस पर पावर क्या है 5 है, 1 + 5 हो जाएगा इंटू। अब देखो n और n बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, n पावर 2 + 3 हो जाएगा इंटू। अब बेस सेम है, पावर हम ऐड कर देंगे, 4 + 7 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, m 1 + 5 क्या होता है 6 इंटू n 2 + 3 क्या होगा 5 होगा इंटू t 4 + 7 क्या होगा 11 होगा। अब हम इसका क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट करने का मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई की साइन ख़त्म कर देंगे, यानी प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई की साइन ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। m पावर 6 इंटू n पावर 5 इंटू t पावर 11। तो दिस विल बी आर आंसर। तो ये आपको समझ में आया होगा। सेम जिस तरह से हमने 8 सोल्व किया है, बिल्कुल उसी तरह से हम 9 को भी सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहला काम किया सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन मैं उतारूँगा इस तरह से a² c पावर 5 b² a पावर 3 c पावर 3 b पावर 4 a पावर 4 इस तरह से।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रीअरेंज कर लूँगा। ठीक है, मैं देखता हूँ a पावर 2 c पावर 5 b पावर 2 a पावर 3 c पावर 3, ठीक है, सारा सही लिखा है। इक्वल टू अब a पावर 2 इंटू a पावर 3 इंटू a पावर 4, इस तरह से लिखूँगा। फिर क्या करूँगा, फिर b आता है b पावर 2 इंटू b पावर 4, फिर c पावर 5 हो जाएगा, c पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से मैंने क्या किया, रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करने से हमारे पास बेस एक जैसी हमें नज़र आ रही है, ए बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, a पावर 2 प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा इंटू b पावर 2 प्लस 4 हो जाएगा, 2 प्लस 4 हो जाएगा इंटू c, एक दफ़ा लिखेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे, 5 प्लस 3 हो जाएगा। ओके, अब जो है कि हम क्या लिखेंगे, a पावर 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा इंटू b पावर 2 प्लस 4 6 होगा और c पावर 8 हो जाएगा। 5 प्लस 3 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, तो अब हम इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, a पावर 9 इंटू बी पावर 6 इंटू सी पावर 8। तो इस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से नहीं छोड़ना है आपने, इस तरह से लिखना है। आंसर की प्रेजेंटेशन इस तरह से देनी है, यहाँ पर भी आपने इस तरह से नहीं छोड़ना, इस तरह से आंसर की प्रेजेंटेशन करनी है आपने। ठीक है, तो ये आपके पास जो है कि इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स समझ में आए होंगे कि किस तरह से कौन से लॉ का हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है 5 पावर 2 होल पावर 3। तो सबसे पहला काम क्या करूँगा, सॉल्यूशन लिख के मैं अगेन इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दूँगा। 5 पावर 2 होल पावर 3, तो पहला काम मुझे ये करना है। अब देखो, अंदर की पावर बाहर की पावर से मल्टीप्लाई होती है। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर a पावर m होल पावर n होता है तो ये किसके बराबर होता है, a पावर m इंटू एन के, यानी m को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 5 पावर 2 इंटू 3 करेंगे। ओके, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पावर लॉ का इस्तेमाल किया। ओके, तो दिस विल बी आवर आंसर। अब यहाँ पर नंबर 2 है हमारे पास, एक्स वाई होल क्यूब होल पावर 5 है। तो इसे किस तरह सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं एक्स वाई होल पावर 3 होल पावर 5 इस तरह से लिखूँगा। अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक्स वाई लिखा, अब 3 को 5 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 3 इंटू 5 कर दूँगा। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, x इंटू वाई होल पावर 3 5 से क्या होगा, 15 होगा, 15 लिखेंगे। अब हम बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्ट लॉ जानते हैं। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, a इंटू बी होल पावर अगर n है तो ये किसके बराबर होगा, a पावर n इंटू बी पावर n के। तो इसी तरह से अगर x y होल पावर 15 है तो ये किसके बराबर होगा, x पावर 15 इंटू वाई पावर 15 के। तो दिस विल बी आवर आंसर। जिस तरह से n a पर भी आ गया और n b पर भी आ गया, इसी तरह से 15 x पर भी आ जाएगा और y के ऊपर भी आ जाएगा। तो इस तरह से जो है कि ये क्या है, हमारे पास आंसर है। अगर हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अच्छी तरह से आते हैं तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। सॉल्यूशन -4 होल पावर 2 होल पावर क्या है, 5 है। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या करूँगा, -4 होल पावर, अब 2 को 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा इस तरह से। ओके, अब जो है क्या लिखूँगा, -4 होल पावर, अब 2 5 से क्या होता है, 10 होता है। अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है बेस नेगेटिव पावर इवन नंबर हो तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 4 पावर 10। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। नंबर 4 है हमारे पास, -3 होल पावर 3 इंटू -4 होल पावर 2 एंड होल पावर 3, इस तरह से लिखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि देखो, -3 के ऊपर पावर क्या है, होल पावर 3 है, 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -3 इंटू 3 हो जाएगा इंटू -4, अब 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पर क्या लिखूँगा -3, अब 3 3 ज़ा क्या होगा 9 होगा, इंटू -4 2 3 ज़ा क्या होगा 6 होगा। अब यहाँ पर हम -3 होल पावर 9, 9 क्या है ओड नंबर है, तो ये क्या होगा -3 होल पावर 9 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन होती है हमें पता है। अब बेस नेगेटिव पावर इवन नंबर है, यहाँ पर ओड नंबर था तो -3 होल पावर 9 आया। यहाँ पर जो एक है बेस नेगेटिव है लेकिन पावर क्या है इवन नंबर है, तो ये -4 होल पावर 6 को मैं 4 पावर 6 इस तरह से लिखूँगा। तो ये जो एक है क्या है आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5 है, b² / 5 होल पावर 3 है। सॉल्यूशन लिखा हमने, क्या करेंगे b² / 5 होल पावर 3 इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे b² यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 हो जाएगा अपॉन 5। अब 5 पर पावर क्या होती है 1 होती है, 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर पावर 1 होती है, इस 1 को भी हम 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा b⁻2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 5 के ऊपर क्या आएगा 1 3 ज़ा 3 आ जाएगा। तो 5 पर पावर इस तरह से क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इस तरह से हम जो है कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नंबर 6 है -4/9 होल पावर 2 होल पावर 3 है। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो अगेन हम एज इट इज़ जो है कि इसको उतारेंगे, होल पावर 2 होल पावर क्या होगा 3 होगा। अब हम क्या करेंगे -4/9, अब इस पावर को इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी चूँकि क्वेश्चन ही इसी चीज़ के हैं हमारे पास, तो इनडायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। अब 2 3 ज़ा क्या होगा 6 होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेस नेगेटिव है और पावर क्या है इवन नंबर है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर बेस नेगेटिव हो और पावर इवन नंबर हो तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4/9 होल पावर 6। अब ये भी आंसर हम प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बुक में आंसर इस तरह से दिया हुआ है 4/6/9/6 इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी 4 पर ब्रैकेट लगा हुआ है बुक में, तो ज़रूरी नहीं है, आप इस तरह से जो है कि वो प्रेजेंट कर सकते हो, या इस तरह से भी प्रेजेंट कर दो आंसर को तो तब भी सही है, क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चंस में भी हमने इस तरह से जो है कि आंसर को प्रेजेंट किया है। अब बुक में इस तरह से तो आप इस तरह से दे सकते हो। यहाँ पर जो है कि अब नंबर 7 है हमारे पास। नंबर 7 क्या है z³ होल स्क्वायर होल पावर 4 है। तो अगेन हमने एज इट इज़ इसको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि z⁻3 को 2 से इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये होल पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, इक्वल टू, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये होल पावर 4 होगा। अब क्या करेंगे हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 4 पावर ला का इस्तेमाल करके 6 को 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 6 4 ज़ा कितना होता है 24 होता है, तो लिहाजा z पावर क्या आया 24। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, बस हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अच्छी तरह से पता होने चाहिए, तो हम इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 8 है, m × m² × m³ × m⁻4 होल स्क्वायर होल पावर 5 है। तो यहाँ पर हम जो है कि प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे, इस पोजीशन पर हम प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देख सकते हैं बेस सेम है, पावर को हम ऐड कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी करेंगे, m × m² × m³ × m⁻4 होल स्क्वायर होल पावर 5 इस तरह से लिखेंगे। अब देख सकते हैं कि बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, यानी कि m एक दफ़ा लिखूँगा m⁻1 + 2 + 3 + 4, ये सारी पावर जो है कि हमने क्या कर दी ऐड कर दी। होल पावर क्या है 2 है और होल पावर 5 होगा, इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब जो है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे m पावर, अब 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 क्या होगा 3 6 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 लिखेंगे और ये होल पावर 2 हो जाएगा और ये होल पावर 5 हो जाएगा।
इस तरह से अब जो है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, m पावर, अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 10 इंटू 2 लिखूँगा, यानी 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और होल पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, m 10 टू ज़ा क्या होगा, 20 होगा और ये होल पावर 5 होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं m, अब 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 इंटू 5 हो जाएगा, तो लिहाजा जो है कि m पावर, अब 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो इस तरह से जो है कि हमारे पास m के ऊपर क्या पावर क्या आ जाएगी, m पावर 100। तो ये जो है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब 9 है हमारे पास, 9 हम जो है कि इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन लिखने के बाद एज इट इज़ इसको लिख दूंगा, -0.1 होल स्क्वायर -0.1 होल पावर 3 इंटू -0.1 होल पावर 4 इस होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो माइनस की साइन है ये हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि हमने क्या करनी होती है, पहले पावर सॉल्व करनी होती है। हम जो है कि ये मैथमेटिकल रूल के ख़िलाफ़ हो जाएगी अगर यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, माइनस की साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं -0.1 होल स्क्वायर -0.1 होल क्यूब -0.1 होल पावर 4 है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे, यानी -0.1 लिखा हमने। अब 2 + 3 + 4 कर देंगे, 2 + 3 + 4 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पावर 2 एज इट इज़ यहाँ पर लिख दी। अब जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस की साइन तो एज इट इज़ लिखी। अब यहाँ पर जो है हम क्या कर देंगे, -0.1, अब 2 + 3 5, 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और होल पावर 2 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस की साइन हमने एज इट इज़ लिखी और ये क्या है, -0.1। अब 9 को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9 2 ज़ा 18 भी लिख सकते हैं। चलो 18 लिख देते हैं, 9 2 ज़ा 18 कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो माइनस की साइन है, ये वाली माइनस की साइन है। अब ये क्या है, -0.1 बेस नेगेटिव है, पावर इवन नंबर है, और हमें बहुत अच्छी तरह से पता है बेस नेगेटिव और पावर इवन नंबर हो तो रिज़ल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि ये -1 तो मैं एज इट इज़ लिखूँगा। अब ये माइनस जो है कि वो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, 0.1 होल पावर 18, इस तरह से हम लिखेंगे। बेस नेगेटिव पावर इवन नंबर तो रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा और हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये माइनस की साइन तो बाहर ऑलरेडी मौजूद है, तो ये जो है कि वो क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की आपको समझ आई होगी, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सोल्व किए और ये भी आपको समझ में आए होंगे।